विश्व रत्न, भारत रत्न, हम सब के आदर्श बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आपको पहले प्रयासों में सफलताएं मिले ये आवश्यक नहीं है, तो हमारे जीवन में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। जब बाबा साहेब अंबेडकर ने जब ये दलित मुक्ति का आंदोलन चलाया होगा और इन्होंने जब हमारी समस्याओं को दूर करने का विचार मन में लाया होगा, तो उन्होंने नहीं सोचा था कि 1-2 वर्ष में हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा इसको और फिर मैं कुछ और तय कर लूंगा। जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी उसको कम से कम 20-30 वर्ष लगे जब वो मुकाम पर पहुंची, और उतना संघर्ष, उतना धैर्य, उन्हें अपने स्वास्थ्य के साथ समझौते करने पड़े, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां थी उनके साथ समझौते करने पड़े, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय था कि हमारा जो समाज है दबा कुचला, जिस समाज से हम आते हैं उनको अगर हम अवसर दिलाने के लिए कुछ कर पाएंगे तो शायद हो सकता है कि वो 30 वर्षों का समय है उनको 300 वर्ष नहीं 3000 वर्ष तक लोग याद रखेंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप धैर्य रखें। जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं वो निश्चित रूप से धैर्य की डिमांड करती है, उसका एक निश्चित सिलेबस होता है। देखिए, मोटिवेशन जरूरी है। मैं आज कुछ कह के चला भी जाऊंगा, आप 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन लंबे समय में आपको पता है, क्योंकि मैं इस तैयारी के चरण से गुजरा हूँ, तो हर रोज आप मोटिवेट खुद को नहीं कर सकते। तो एक मेरे साथी बहुत अच्छी बात करते हैं कि अनुशासन बहुत जरूरी है। तो आप सपना लें, ये सपना आपका अपना होना चाहिए, ना समाज के दबाव में, ना माता पिता के दबाव में। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्वधर्म क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। वो एक सपना तय कीजिए और फिर उस सपने को बुनने के लिए, उस सपने को अपने मुकाम पर पहुंचाने के लिए आप लग जाइए, जुट जाइए। जितनी भी बाधाएं आए, हो सकता है कि हम जिस समाज से आते हैं वहां पर आर्थिक बाधाएं बहुत अधिक है, तो आप कुछ ऐसा तय कीजिए कि आप पहले एक छोटी नौकरी लेंगे, उसके बाद बड़ा स्वप्न है, लेकिन आपको जो लक्ष्य बड़ा रखा है उसके लिए हार नहीं माननी। लगातार आप प्रयास करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग जो है अपने अपने जितने भी आपने जो स्वप्न बुने हैं, लक्ष्य बुने हैं, उनको प्राप्त करने में सफल होंगे। हम लोग जो चयनित हुए हैं, मैं हूँ, हमीरा राम जी है, हमारे समाज के सिरोही मंडार से भी रविंद्र जी मेघवाल है, या और भी अन्य समाजों से हमारे क्षेत्र से जो चयनित होते हैं, तो आप लोग कभी भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी नंबर भी देके जाऊंगा। तो आप लोग, आपके कुछ डाउट होते हैं या किसी रूप में भी कोई भी बाधा हो, किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन आपको चाहिए, तो हमारा ये कर्तव्य है। मैं यहाँ पर आके या आपके साथ अपने अनुभव साझा करके कोई एहसान नहीं करूँगा, क्योंकि इस समाज ने, इस व्यवस्था ने, जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें ये व्यवस्था दी थी संवैधानिक आरक्षण की, उनकी बदौलत ही हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो समाज से हमने अर्जित किया है, जिन व्यवस्थाओं से हमने अर्जित किया है, उस समाज को पुनः हम वो लौटाएं। तो जब भी आप याद करेंगे, आज नहीं कभी भी, क्योंकि अभी ट्रेनिंग चलेगी 1 साल तक कम से कम, तब शायद मैं समय ना दे पाऊँ, लेकिन उसके बाद जब हम फील्ड में रहेंगे, आप जब भी याद करेंगे, जो छोटे बच्चे, आज इतने सारे प्रतिभावान छात्र जो थे वो सम्मानित हो रहे थे और लंबी लिस्ट अभी भी बाकी है, तो मैं आश्चर्यचकित हो रहा था कि जालोर जो एक समय शिक्षा में पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, वहाँ से इस रूप में नए नए बालक बालिकाएं इतनी बड़ी संख्या में आ रही हैं। और जब से मैं आया हूँ, ये जो मातृशक्ति है इतने धैर्य से सुन रही है। लड़के तो फिर भी इधर उधर घूम रहे हैं, शायद उनके दिमाग में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, लेकिन जो जिस धैर्य के साथ बालिका यहाँ बैठी है और जो अब वो ग्रहण करने आई है, देखिए, इस तरीके के सम्मान समारोह का जो उद्देश्य है, केवल ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ आए, सर्टिफिकेट इकट्ठे किए और फोटो खिंचवा के आप चले गए। मुझे लगता है कि यहाँ, जैसे राहुल जी बता रहे थे, कि हम यहाँ पर आते हैं और कुछ स्वप्न लेके जाएं, या फिर जो यहाँ पर अतिथि आए हैं, जो गणमान्य नागरिक आए हैं, उनसे कुछ सीख लेकर जाएं अपने जीवन में, और अपने जीवन यहाँ से इस गेट में जब आप आए थे और जब आप जाओगे एक अलग इंसान बन के जाएं, तब हमारा इन कार्यक्रमों में आना सार्थक है, ऐसे कार्यक्रमों में। तो मैं धन्यवाद दूंगा MS4 के इस संस्थान को कि जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया, हमें बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। मान सम्मान तो खैर व्यक्तिगत नहीं होता है, मुझे पता है कि ये मान सम्मान पूरन बुनकर का नहीं है, ये एक पद का होता है। और आप में से अगली बार कोई और भी आएगा, राहुल जी बता रहे थे कि अगली बार कोई और IAS, RS, IIT में इंजीनियर या नीट में डॉक्टर बन के आएगा, उनको भी अतिथि के रूप में ऐसा ही सम्मान मिलेगा। तो ये सम्मान व्यक्तिगत नहीं होता है, ये पद का, और आप जो उपलब्धियां अर्जित करते हैं शिक्षा की बदौलत,
और समाज में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए सम्मान किए जाते हैं। फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आपने बुलाकर मान सम्मान जो देते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और तमाम तरह की जो हमारे समाज में कुरीतियों की बात कर रहे थे, सीआई साहब भी बोल रहे थे कि नशे प्रति, उन्होंने इस मुद्दे पर ज़्यादा जोर दिया कि नशे की जो समस्या है, तो हमें निश्चित रूप से, देखिए, हम सिर्फ ऊपरी बातें करेंगे और केवल जो है 2 दिन की कमेटी भी खुश हो जाएगी कि हमारा प्रोग्राम जो सफल हो गया, या हम लोग भी खुश हो जाएंगे कि हमारा सम्मान हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। समाज की जो समस्याएं हैं उन पे भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी और बहुत ईमानदारी से करनी पड़ेगी। नशे की समस्या वाकई आप जो हमारे समाज में विशेष रूप से, बाकी समाजों में पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं, जो उद्योग है, काम धंधे हैं, नौकरियों में है, आईएएस प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, तो उनमें जागृति आ रही है। लेकिन हमारा समाज अपेक्षाकृत पिछड़ा है, लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी समाज का एक तबका जो है वो नशावृत्ति में, तरह तरह के नए नशे आ गए हैं, उनमें जो उनके आगोश में है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अगर हमारी बात दूर तक पहुंचती है, महाराज साहब भी बैठे हैं, लगातार नशा मुक्ति के अभियान चलाते रहते हैं, अगर हमारी बात दूर तक पहुंचती है तो हमारा ये दायित्व है कि हम उन मुद्दों पर भी चर्चा करें। तो मैं कहूँगा कि युवा जितने भी हैं, आप नशे से बिल्कुल दूर रहिए। और मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं स्वयं हमेशा दूर रहा हूँ। अगर मैं खुद कर रहा हूँ और फिर मैं मंच पर आकर अगर ये बोलूँ तो वो तो बिल्कुल ईमानदार बात नहीं होगी। मैंने जीवन में हमेशा ठाना है कि हम अगर रोल मॉडल बनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो हमें अपना व्यक्ति से ढालना पड़ेगा, केवल दिखाई नहीं। रोल मॉडल वाक्य बन सके, उदाहरण वाक्य बन सके, हमारी सुनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो मैं इस बात पर इतना जोर इसीलिए दे पा रहा हूँ कि जीवन मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया और आगे भी मैं कभी नहीं करूंगा। और मुझे लगा है कि सारे युवा जो है वो ये प्रेरणा लेके जाएं कि नशा केवल इसलिए नहीं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर इसके लिए कोई गौर का भाव है। हमने समाज में नशे से जो जिस तरीके से समाज परिवार टूटता है वो देखा है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बीमारियां जकड़ लेती है। वो पैसा अगर हम शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे सामने आईएएस, आरएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे लोग निकलेंगे। और दूसरी समस्या सोशल मीडिया की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जीवन में समय है। हम सबके पास जो मानव जीवन है वो बड़ा सीमित जीवन है। हम सबके पास 70-80 वर्ष का जीवन है और हम दिन के 24 घंटे में से अगर हम 10-12 घंटे लगातार रोज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बिताएंगे तो हम जीवन में अर्जित कर पाएंगे, कभी अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए जो बालिकाएं बैठी हैं, युवा बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो लगातार मार्गदर्शित करें कि आप सीमित समय के लिए जानकारी जुटाने के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया वो दो धारी का है। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ नुकसान ही है, बहुत फायदे। अब क्योंकि कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं, राहुल जी तो जानते होंगे कि ऑनलाइन शिक्षा जो है एक क्रांति लेके आ रही है। आज आप लोग दिल्ली की जो कोचिंग संस्थाएं आईएएस की, बहुत सारे लोग उसमें से बहुत सारे टीचर फेमस है, उनको जानते हैं, तो वो ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं। हम लोगों के सदिश भी है, लाइव पे चल रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो नकारात्मक वृत्तियां हैं सोशल मीडिया की, उनसे हमें दूर रहना है। और लगातार आप ये प्रयास कीजिए कि बड़े लक्ष्य जो है, क्योंकि मैं जब तैयारी करता था और ये आईएएस की परीक्षा का हौवा इतना बड़ा है कि आईएएस पता नहीं कहाँ से भगवान होते हैं। और हम भी ऐसे मोटिवेशनल जब आईएएस कभी आते थे, वहाँ ऐसे सेमिनार में जाते थे और सुनते थे, तो हमें लगता पता नहीं क्या करते होंगे, क्या मेहनत करते होंगे। लेकिन चूंकि इस पूरी प्रक्रिया से मैं गुजरा हूँ, तो मैं आपको ये पूरा आश्वासन दूँ कि आप अगर ईमानदारी से मेहनत करें, मुझे समय लगा लेकिन अब प्रश्न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप अगर ईमानदारी से तैयारी करें, बड़ा लक्ष्य, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आप जब 20 साल के होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऊर्जा होती है, आपके पास होने के लिए कुछ नहीं होता, आगे जहां पाने के लिए होता है। तो कुछ वर्ष अगर आप लगा भी दें तो जो आपको मिलेगा उसके बाद ऐसा होगा कि वो आपने जो समय किया था, इन्वेस्ट किया था इस तैयारी में, वो व्यर्थ नहीं था। जितना सम्मान, जितना मान सम्मान और उससे भी अधिक जो आप कर पाएंगे, आप जो कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ के, एसपी की कुर्सी पे बैठकर जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन रहा है। तो जब ऐसे बड़े लक्ष्य देखें तो बड़े उद्देश्यों के साथ देखें, छोटे उद्देश्यों के नहीं। साफे माले पहनने के लिए नहीं ऐसे लक्ष्य रखें कि हमारा सम्मान होगा, लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे, उसके लिए नहीं। कुछ बड़ा कि हमारे समाज जो है, अगर बाबा से ये सोचते तो मुझे लगता है उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ था।
केंद्रीय मंत्री रहे थे, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्याग तक दे दिया। तो हमें सोचना है कि जब बड़े लक्ष्य होते हैं कई बार हमें त्याग करने पड़ते हैं। आप लोग भी हमेशा जीवन में बड़े लक्ष्य रखें और जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हम लोग तो अब छोटे छोटे, मुझे लगता नहीं है कि बाबा साहेब से बड़ा हमारे लिए कोई प्रेरणा हो सकता है। मैं कुछ भी बात कह लूं, और मैंने तो समाज जीवन में अभी कुछ दिया भी नहीं है। हम लोग तो सिर्फ चयनित हुए हैं। हम जब फील्ड में जाएंगे, अपनी अपनी नौकरियों में जब उन कुर्सियों पर बैठेंगे और फिर समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, तब मैं मानूंगा कि वो वास्तव सफलता होगी। जब आप लोग कभी मिलेंगे वहाँ पर और हम आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, तब वो वास्तविकताएं होगी। तो बाबा साहेब अक्सर कहा करते थे कि अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए ह्यूमन लाइफ का। तो वो कहते थे कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो मानव बुद्धि का विकास है वो मानव जीवन का सबसे सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम रोज नई काम पढ़ें। सोशल मीडिया का जमाना है, नई चीजें आप देखें, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसका ज्ञान लें, ताकि आप एक जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति है उसके रूप में उभर पाए। अब जहाँ पर भी जाएंगे, अब हम लोग जब जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बागोड़ा गांव में आप यहाँ से ले आपको यही पोस्टिंग मिलेगी। क्या हो सकता है कोई के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ेगा। हमारे नीट और इंजीनियरिंग के लिए जब छात्र बाहर जाते हैं तो कोचिंग संस्थानों में, राहुल जी बता रहे थे कोचिंग संस्थानों में किस तरह की प्रक्रियाएं अपनी जा रही है। तो मानसिक दबावों का सामना उनको करना पड़ता है अक्सर। तो मानसिक रूप से मजबूत व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व तब आप बनेंगे जब आपके पास ज्ञान की पूंजी होगी। ज्ञान की पूंजी सिर्फ इसलिए नहीं कि प्राप्तांक आपके 75 हो, 80 हो, 90 हो। और मैं ये बात बहुत जोर देकर कहना चाहूंगा कि शिक्षा और साक्षरता में बहुत फर्क है। आप साक्षर हो सकते हैं, 90% मार्क्स लाकर आप साक्षर बन सकते हैं, लेकिन शिक्षित हो आवश्यक नहीं है। अगर आपको बड़ा सम्मान करना नहीं आता, छोटों का स्नेह करना नहीं आता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से सकारात्मक जो वृत्ति रखी जाए, आप लगातार नकारात्मक वृत्तियों से ग्रसित है, तो फिर वो साक्षरता है, वो शिक्षा नहीं है। इसलिए आप समझें कि शिक्षा, आपको शिक्षित व्यक्ति बनना है, केवल साक्षरता। हमारे बड़े बुजुर्ग तो अनपढ़ व्यक्ति भी थे बहुत सारे, लेकिन उनका जो अनुभव था, उनका जो ज्ञान था, आज के पढ़े लिखे MA BA पास लोगों से बहुत अधिक था। तो मैं उनको वास्तविक शिक्षित व्यक्ति मानता हूँ। आप ये देखिए कि शिक्षित व्यक्ति क्यों बनना है, वो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। और हमारे संविधान की प्रस्तावना उससे बड़ा मार्गदर्शन हमारा हो सकती। जब बाबा साहेब ने प्रस्तावना लिखी थी तो उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी कि जहाँ पर सभी जो धर्म, जाति, संप्रदाय है उसके भेदभावों से रहित होकर एक समाज बने जिसमें वैमनस्यता ना हो। तो हम ये ध्यान रखें कि तरह तरह की, क्योंकि देखिए विचार आपके पास आएगी और वो आपको समाज में, राहुल जी बता रहे थे कि युवा वह जो है वो सामाजिक कार्य में, समाज सेवा में या धार्मिक चीजों में या राजनीतिक नारों में बहुत ज्यादा उलझी रहती है। तो केवल जय भीम के नारों से हम न चलाए, वाकई बाबा साहेब ने कुछ जो किया है वो हमको करके दिखाना है। वो करेंगे तो जय भीम वैसी हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो युवा वय है उसमें हमारी पूरी ऊर्जा जो है कुछ अर्जित करने में लगाए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन कहते हैं कि क्या है दक्षिण, क्या है वाह, जनता को रोटी से काम। तो जनता के पास जब तक पेट भरने के लिए, दूध भरने के लिए खाना, अपनी आजीविका का प्रश्न जब तक हल नहीं होगा, तब तक विचारधाराओं के आगोश में आना युवाओं के लिए बिल्कुल सार्थक नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो शिक्षा ग्रहण करें उसका उद्देश्य केवल IAS IPS भी बनना ना। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप IAS ही बनिए सारे, आप IPS ही बनिए। समाज में एक डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। समाज विविधताओं से समाज बनता है। आप में से बहुत सारे लोग उद्योगपति हैं, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एस्ट्रोनॉट बने, कल्पना चावला और रोल मॉडल बने। और आप लोग अभी महिलाएं जो आई, आपके लिए तो सबसे बड़ा रोल मॉडल हमारे बाड़मेर कलेक्टर जो है वो होनी चाहिए, टीना डाबी जी। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके उन्होंने उपलब्धियां अर्जित की है, उससे बड़ी हमारे लिए कोई प्रेरणा स्रोत